अर्थात अखबारों से हिंदी सीखें के इस नए सत्र में मित्रों आपका स्वागत है। आज के इस सत्र के लिए मैंने जो अखबार का अंश लिया है वह है दैनिक जागरण का। यह मुद्दा भी बड़ा जबरदस्त है और आने वाले समय के लिए विचारणीय भी मुद्दा है। सबसे पहले हम तीन चीजें करेंगे। पहला काम हमारा होगा कि हम अखबार के इस अंश को पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें से हम प्रश्न निकालेंगे और प्रश्न निकालने के साथ कुछ हिंदी व्याकरण और कुछ जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ लेते हैं। 20 साल में उत्तर भारत ने बर्बाद कर दिया 450 घन किलोमीटर भूजल। देखिएगा, ये भूजल अर्थात पानी के अंदर का जो जल है, जमीन के अंदर का जो जल है, उसकी बात की गई है। तो सबसे पहले हमारे मन में यह शंका आती है कि ये 450 घन किलोमीटर क्यों कहा गया है, जबकि पानी को तो हम लोग लीटर से मापते हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे और उसके बाद अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस अखबार से निकलने वाले कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शब्दों के बारे में जान लेते हैं। ये एक शब्द है लबालब। ये लबालब का पर्यायवाची शब्द आप सीखेंगे। इसका पर्यायवाची शब्द है परिपूरित, लबरेज और ओतप्रोत। या फिर साधारण शब्दों में यदि आप कहें तो लबालब का मतलब होता है भरा हुआ। यह अक्सर पानी के मामलों में यह शब्द प्रयोग होता है। इसके बाद दूसरा शब्द है किल्लत। किल्लत उर्दू का शब्द है। किल्लत के लिए हिंदी में जो शब्द है या फिर जो आम प्रयोग में है वह है कमी। कमी भी दो तरह की होती, एक थोड़ी बहुत कमी और एक भारी कमी, मतलब एकदम समाप्त होने लगे, मिले ना कठिनाई से। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है किल्लत। किल्लत शब्द हमने बता दिया। शोधकर्ता जो अगला शब्द आया है, शोधकर्ता का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो रिसर्च अर्थात शोध कर रहे हैं। इसके लिए जो उपयुक्त शब्द है वह शब्द है शोधार्थी। फिर इसके बाद अगला एक और शब्द आया, उसका शब्द है भूजल। भूजल का मतलब होता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का मतलब जमीन के नीचे का जो जल है उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब इस अखबार में हम इस विषय में विस्तार से जानेंगे कि 20 साल में उत्तर भारत ने 450 घन किलोमीटर भूजल बर्बाद कर दिया। ये कहाँ की कहानी है, उत्तर भारत कहाँ है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लें। अब जैसे मैं भूजल की बात कर रहा था, भूजल में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर रिचार्ज एरिया लिखा हुआ है और हरे रंग में ये जो पत्ते वगैरह दिख रहे हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए, ये जैसे यहाँ रिचार्ज एरिया लिखा हुआ है, इसका मतलब है बारिश का पानी आता है, यह जमीन है। ये जो हरे रंग में देख रहे हैं जमीन है, पेड़ पौधे हैं। तो इसमें होता क्या है, बारिश का पानी इसके माध्यम से, ये देखिए यहाँ स्ट्रीम लिखा हुआ है। स्ट्रीम का मतलब होता है झरना। इसको रिचार्ज एरिया और डिस्चार्ज एरिया दो भागों में बांटा गया है। रिचार्ज एरिया का मतलब जो पानी आता है और पानी जमीन के रास्ते जमीन के नीचे जाता है। और डिस्चार्ज एरिया का मतलब है कि पानी इकट्ठा होकर, बरसात का पानी इकट्ठा होकर और फिर वह कहीं और चला जाता है। ये स्ट्रीम मतलब सोता या झरना कहते हैं। ये देखिए ये झरना यहाँ से चल रहा है। इसके बाद यह हैंड पंप है, पंप्ड वेल लिखा हुआ है। यह पानी के माध्यम से हम लोग निकालते हैं। हैंड पंप है, उसके बाद आप मोटर पंप भी लगा लेते हैं। जमीन के अंदर की सतहों पर यह नीले रंग में आप देख सकते हैं कि यह पानी है। ये लिखा हुआ है कन्फाइंड एक्वाफायर। इसका मतलब ये तीन सतह है, यह पानी का होता है। हो क्या रहा है कि हम लोग अतिशय पानी निकाल रहे हैं। किस लिए निकाल रहे हैं, या तो घरों में प्रयोग करने के लिए या फिर खेतों में प्रयोग करने के लिए। उसका प्रभाव पड़ रहा है। और यह जो पूरा पानी का एरिया है, घन किलोमीटर बताया गया समाचार में, क्यूबिक किलोमीटर, यह पूरा का पूरा क्षेत्र खराब हो रहा है या इसका पानी धीरे धीरे हम निकाल कर खत्म कर दे रहे हैं। इसके बाद इसी में एक प्रश्न आएगा, देश का सबसे बड़ा जलाशय। देखिए यहाँ दो चीजें, देश का सबसे बड़ा जलाशय और देश का सबसे बड़ा बांध। देश का सबसे बड़ा जो बांध है वह है THDC। THDC जो है यह है उत्तराखंड में। THDC टेहरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन वहां पे स्थापित किया गया है। यह उत्तराखंड में है, टेहरी गढ़वाल में है। लेकिन जब जलाशय की बात करते हैं तो जलाशय है कहां पर है, आज इस पर हम बात करेंगे। देखिए देश का सबसे बड़ा जो जलाशय है उस जलाशय का नाम है, ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, इंदिरा गांधी बांध।
इंदिरा गांधी बांध यह मध्य प्रदेश के खंडवा नामक स्थान पर है। खंडवा बहुत प्रसिद्ध है। लोक कथाएं काफी है खंडवा के बारे में। इसकी नींव 1992 में रखी गई थी। उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने रखवाया था। और इसका कार्य प्रारंभ हुआ था 2023 में। इसकी जो क्षमता है, मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है, तो 12.22 बिलियन घन घन मीटर इतना पानी इसमें आ सकता है। इसके आसपास सुंदर प्रपात हैं। प्रपात का मतलब बहुत तेजी से गिरते हुए पानी जो होते हैं उन्हें जल प्रपात कहते हैं, तो वह भी इसके आसपास है। यह पर्यटन स्थल है, साथ में आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी एक अच्छा ये है।